एक आदमी जब रात का खाना खा रहा था तभी उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। उसके और उसकी पत्नी के कटोरे की खिचड़ी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, लेकिन बेटे के कटोरे का खाना जरा भी नहीं छुआ गया था। उसे याद आया कि कल ही बेटा गोदाम में चूहे मारने की दवा से छेड़छाड़ कर रहा था और अब उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिख रही थी। तभी आदमी को अनहोनी का एहसास हुआ और उसने बेटे को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की। सच सामने आते ही उसके होश उड़ गए। बेटे ने पहले से ही खाने में 2 किलो चूहे मारने की दवा मिला दी थी। घबराकर उसने पत्नी से पुलिस को फोन करने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फोन की लाइन पहले ही काटी जा चुकी थी। अगले ही पल आदमी के पेट में तेज दर्द उठा और देखते ही देखते उसके मुंह से काला खून बहने लगा। माँ यह दृश्य देखकर सन्न रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना सीधा साधा बेटा ऐसा कर सकता है। गुस्से और डर में उसने बिना सोचे एक कसाई का चाकू उठा लिया और बेटे के पीछे दौड़ पड़ी। किसी तरह उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी उसके पेट में असहनीय दर्द उठा और बेटे ने उसे सीढ़ियों से लात मारकर गिरा दिया। गिरते गिरते चाकू उसके दिल में धंस गया और वहीं उसकी मौत हो गई। माँ को जमीन पर निश्चल पड़ा देख लड़का हिम्मत जुटाकर नीचे आया। उसके शरीर से चाबियां निकाली और उन भाई बहन को छुड़ाने चला गया जिन्हें माता पिता ने सालों से बंद कर रखा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, भीतर से अजीब सी हंसी सुनाई दी। यह डरावना मंजर देखकर पीटर घबराकर अपने कमरे में भाग गया। अब सब कुछ खत्म हो चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल कुछ दिन पहले आधी रात को उसने दीवारों के भीतर से रहस्यमयी हंसी सुनी थी। पास जाकर देखने पर थपथपाने की आवाजें भी आईं। डर के मारे उसने माँ को जगाया, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला और माँ ने इसे चूहों का शोर बताया। अगले दिन पिता तेज असर वाली चूहे मारने की दवा ले आए और खिड़कियों दरवाजों के पास छिड़क दी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी रात दीवारों की आवाज ने उससे बात करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि वह बहुत अकेला है और बस किसी से बातें करना चाहता है। स्वभाव से अंतर्मुखी पीटर का डर धीरे धीरे कम हो गया और वह रात भर उससे बातें करता रहा। जिनके कभी दोस्त नहीं थे, उस पीटर का मन पहली बार खुश हुआ और अगले दिन कला की कक्षा में भी उसने असाधारण प्रदर्शन किया।